देखो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मेंस क्रिकेटर ही नाकारे निकम्मे हैं, बल्कि इनकी वुमेंस क्रिकेटर भी निकम्मे ही निकली। कल कोलंबो में मैच थे इंडियन वुमेंस वर्सेस पाकिस्तानी वुमेंस, जिसमें पाकिस्तानी वुमेंस ने पहले टॉस जीता और इंडिया को इन्वाइट करा खेलने के लिए। इंडिया वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 247 का टारगेट रखा, जिसको पाकिस्तानी वुमेंस जब चेज करने आई तो 159 पे पूरी टीम इनके ऑल आउट हो गई और पाकिस्तानी वुमेंस को एक बार फिर से लर्न करने का मौका मिल गया और ये मामला पहुंच गया 12-0 का। यानी कि आईसीसी के लास्ट 12 इवेंट्स में भारतीय वुमेंस ने पाकिस्तानी वुमेंस को 12 बार लर्न करने का मौका दिया। लेकिन कमाल की बात यह है, ताजुब की बात यह है कि पाकिस्तानी एक वाहिद ऐसी कौम है जिनको इतनी बार लर्न मिलने के बाद भी ये लर्न नहीं करते। दुनिया में ऐसी कौम आपको मिलेगी नहीं कि इतनी बार आपको सीखने का मौका मिला लेकिन आपने उन गलतियों से सीखा नहीं। अब लगातार लर्न नहीं करते रहे, मतलब आप इतने नाकारे हो गए कि आपने सिर्फ लर्न ही करा, विन नहीं करा। इसलिए पाकिस्तान में एक बहुत फेमस डायलॉग है, भैया ये तो विन है ये तो लर्न है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा लर्न है, ये तो कंफर्म है। पाकिस्तान में विन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लर्न का ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करने का कल्चर है। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया करने के लिए, वो उस काम को छोड़कर दुनिया जहान के काम कर लेगा लेकिन उस काम को नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे समझाता हूँ। जो इनका क्रिकेटर है, क्रिकेटर का काम किया कि ग्राउंड पे जाए, अच्छी क्रिकेट खेले और मैच जीते। लेकिन इनका क्रिकेटर क्या करता है, या तो क्रिकेट पे नमाज पढ़ने लगता है या फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उल्टी सीधे इशारे ये वो। देखो ये सारी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब आपके फेवर में उस चीज़ का रिजल्ट आ रहा हो। देखो आप गाली गलौज करो, टीजिंग करो, आप इशारेबाजी करो, आप क्रिकेट के बीच में पॉलिटिक्स को घुसा दो, सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि क्रिकेट का रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तानियों ने इल्ज़ाम लगाया कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स घुसेड़ दी। इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने कहा था ना कि हम इस जीत को अपने आर्म्ड फोर्सेस को या फिर जो पहलगाम में जो विक्टिम्स थे उनको डेडिकेट करते हैं। अब अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि इसमें सूर्या ने पॉलिटिक्स करी तो भैया वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, क्योंकि भैया भारतीय टीम ने वो मैच जीता था। जीतने के बाद आप कुछ भी करो 7 खून माफ हो जाएंगे, लेकिन ना आपने मैच जीता, उल्टा आपने बदमाशियाँ अलग कर दी मैदान में। ठीक है, तो भारत तो छोड़ो, आपकी खुद की आवाम आपके अंदर डंडा करने लगेगी, समझ रहे हो आप। और पाकिस्तानी ये चीज़ समझते नहीं है। दूसरा, इनके पॉलिटिशियन वो देश को बेचने पे लगे हुए, इनका आर्मी चीफ गल्ले पे बैठा हुआ है। अब मैं एक छोटा सा रेफरेंस आपको देता हूँ। अगर दो देशों की बायलैटरल कोई टॉक होती है, कोई डीलिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, तो उसमें जो देश का रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएगा या फिर आर्मी चीफ जाएगा। आर्मी चीफ तो कभी नहीं जाता भारत के हवाले से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील हो रही है, कोई बायलैटरल टॉक हो रही है, तो उसमें भारत के सीडीएस जा रहे हैं या फिर आर्मी चीफ जा रहे हैं या फिर एयर चीफ जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। या तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे या फिर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जाएंगे या फिर अगर डिफेंस वाली डील है तो डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान और अगर किसी और देश की बायलैटरल टॉक होती है तो वहाँ का आर्मी चीफ मुंशी बन के चला जाता है। अभी अमेरिका के साथ इनका कुछ बायलैटरल टॉक था, उसमें इनका पीएम शहबाज शरीफ नहीं गया बल्कि गया आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का क्या लेना देना दो देशों की बातचीत में। आपका काम आर्मी संभालने का, आप आर्मी को देखिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस बंदे को जो काम दिया जाता है वो काम नहीं करेगा, बाकी वो सारे दुनिया जहान के काम कर लेगा। इसीलिए इनकी सारी चीज़ें बर्बाद है। अरे तो पाकिस्तान का मैटर, इनसे क्या ही बात करनी, ये मैटर ऑफ जोक्स है। खैर फिलहाल जो वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप कर रही है। भारत के 4 पॉइंट्स हैं, 2 मैच खेले हैं, दोनों भारत जीती हुई है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है। एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है और भारत अभी बहुत अच्छा कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। इंडियन वुमेन्स बहुत अच्छा खेल रहे हो। पाकिस्तान को एक बार फिर से लर्न देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही खेलते रहिए और इस बार यार कप इंडिया में आना चाहिए। इस बार आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कप इंडिया का होना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।